ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करे मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विचिरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 255। सबसे नीचे के पैराग्राफ पर चर्चा चल रही थी। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री को सुन रहे थे। जो दो तीन बातें उसमें आई थी। सबसे पहले तो आया था कि अनेकांत को नमस्कार क्यों किया है। तो अनेकांत जो है वो वस्तु का स्वरूप है, इसलिए अनेकांत के बिना वस्तु की सही सिद्धि नहीं होती। तो सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है। तो श्रोता ने प्रश्न किया था कि अनेकांत तो जड़ में भी होता है, ख्याल में, क्योंकि पुद्गल में भी विरुद्ध धर्म है, नित्य अनित्य सभी द्रव्यों में। तो बोले उससे कोई मतलब नहीं है, नमस्कार उस ज्ञान को किया है, जड़ को नहीं। फिर स्यादवाद को नमस्कार क्यों किया कि उसके बिना वस्तु स्वरूप को बताया नहीं जा सकता। और अनेकांत कैसे है कि आत्मा का जो द्रव्य अपेक्षा आत्मा नित्य है, पर्याय अपेक्षा अवस्था अपेक्षा अनित्य है। ऐसे विरुद्ध धर्म एक साथ रहते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। और उसको बताने के लिए जो शैली है वो स्यादवाद है। अनेकांत स्यादवाद के बिना जिनागम का रहस्य नहीं खोला जा सकता, क्योंकि जैन धर्म जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है तो अपने यहाँ पर्याय को भी स्वीकार है, द्रव्य को भी स्वीकार है, और वस्तु में अनंत गुण हैं वे भी स्वीकार है। इसलिए सर्वज्ञ के मार्ग में एकांत के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा स्यादवाद अनेकांत को नमस्कार किया। और क्या बताया कि जो श्रोता है वो निश्चय और व्यवहार के ज्ञान वाला होना चाहिए। अगर श्रोता को निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो वो उपदेश देने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर उसे निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो वो वक्ता के उपदेश का सही स्वरूप नहीं पहचान पाएगा। वक्ता व्यवहार से बोलेगा, मुँह से निश्चय मान लेगा, और निश्चय मान लेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, मनोवर मिथ्यात्व का सेवन करेगा। इसलिए श्रोता की जिम्मेदारी है कि वो निश्चय और व्यवहार का सम्यक ज्ञान जरूर प्राप्त करें, वरना व्यवहार भी ठीक है, निश्चय भी ठीक है, ऐसे करता रहता है। ये चर्चा अपन ने सुनी थी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है, इसलिए उपचार से वृत्ताधिक समुपयोग तो हो गया था। इस प्रकार शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग अशुभोपयोग को ही जानकर उनके त्याग का उपाय करना, वहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहाँ अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही परिवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। तथा शुद्धोपयोग हो वह तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहाँ तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वह बाह्य वृत्ताधिक की प्रवृत्ति होती है,
और अशुभोपयोग हो तो बाह्य आवृत्तादिक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसा ही क्रम परिपाटी है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, वहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहाँ अशुभोपयोग को छोड़कर सबसे पहले तो क्या है कि सीधा लक्ष्य क्या होना चाहिए, शुद्धोपयोग होना चाहिए। एक निर्काली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर अपन लक्ष्य तो वो है लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा, स्वरूप में नहीं दिख पा रहा, तो क्या कह रहे हैं, अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना। अशुभोपयोग में परिवर्तन नहीं करना, विषय भोगों में मत लग जाना, समझे। देव शास्त्र गुरु को छोड़ के, स्वाध्याय छोड़ के व्यापार घर गृहस्थी में मत लग जाना। कि क्यों नहीं लग जाना, क्योंकि इसलिए नहीं लग जाना क्योंकि अगर तुम ये देव शास्त्र गुरु को छोड़ दोगे, स्वाध्याय आदि से दूर हो जाओगे और बाहर के संयोगों में विषय व्यापार आदि में उलझ जाओगे तो तुम्हें वहाँ आत्मा की बात सुनने ही नहीं मिलेगी, तो वहाँ उपयोग बहुत भटक जाएगा, तो फिर तुम्हें शुद्ध उपयोग की कभी प्राप्ति होगी ही नहीं। एक अपेक्षा तो ये हो गई। दूसरी अपेक्षा व्यवहार का कथन है। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ टोडामल जी जो लिख रहे हैं कि तुम अशुभोपयोग छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना, तो क्या जीव कर सकता है क्या? अभी व्यवहार है। अब अगर तुम्हें निश्चय व्यवहार का सही ज्ञान नहीं होगा तो तुम इसी को पकड़ के लड़ाई करोगे। देखो पंडित जी आप रोज समझाते थे शुभ भाव का कर्ता जीव नहीं, अशुभ भाव का कर्ता जीव नहीं, जड़ की क्रिया का कर्ता। देखो टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग करना। लिखा है कि नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग बुरा है, भेद भी कर दिया। अब क्या करोगे? तो ये यही इसलिए श्रोता को निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ये उपदेश की शैली है। कौन सी शैली है? अब यहाँ ये तो नहीं लिखा जा सकता कि शुद्धोपयोग नहीं हो तो हमें पता नहीं, तुम तो चाहे शुभ में चलना चाहे अशुभ में, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता है ना। पकड़ में ये अपन को समझना, अरे हम भी होता है, हम भी तो व्यवहार का उपयोग करते हैं कि नहीं करते। अरे भैया तुम ऐसे मत करना, अरे भैया अच्छे से रहना, अरे भैया अपना ध्यान रखना, अरे भैया, लेकिन अपन भी अंदर से तो जानते हमारे कहने से हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा ही स्वरूप है। व्यवहार से ऐसा ही उपदेश दिया जाता है कि नहीं दिया? मन नहीं मानता ना, मन नहीं मानता ऐसा। अब जैसे देखो मोक्ष मान के चलो वहाँ पड़ता है, तो जब भी बात होती है अच्छे से भोजन करना, समय जैसे हमारे कहने से वहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा माँ बाप का मन नहीं मानता कि भैया बोल तो दो, ही करेगा तो वही जो होना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ज्ञानियों को करुणा आती है, ये जीव कहीं भटक न जाए, ये जीव कहीं पाप में न लग जाए, ये कहीं बेचारा आत्मा से दूर न हो जाए। इसलिए ज्ञानी ऐसा उपदेश देते हैं कि अशुभ से दूर रहना, हल में आया पापों में नहीं जाना। लेकिन कोई इसका अर्थ ये निकाल ले कि शुभ अशुभ भाव का कर्ता जीव है और मैं चाहूँ तो शुभ करूँ और मैं चाहूँ तो अशुभ करूँ, ऐसी मान्यता से मिथ्यात्व का ही सेवन करेगा। इसलिए जो अभी बात चली गुरुदेव की कि निश्चय और व्यवहार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और जिनवाणी में 90% कथन उपदेश शैली के होते हैं, और ये जीव क्या करता है, उस उपदेश को ही सच्चा निश्चय मान लेता है और पकड़ के बैठ जाता है और ऐसा मानता है कि मैं चाहूँ तो अशुभ करूँ और मैं चाहूँ तो शुभ करूँ, और ऐसा मानता है फिर भी होता नहीं है, दुखी होता है। नहीं समझ में? आपने माना कि मैं तो शुभ करूंगा, लेकिन शुभ होता कहाँ है? अशुभ परिणाम फिर भी आते हैं। जो अशुभ परिणाम आते हैं सो अपने को पापी दीनहीन अनुभव करता है, और दीनहीन अनुभव करने से क्या होता है? पुरुषार्थ बढ़ता नहीं है, पुरुषार्थहीन होता है। ये पर्याय दृष्टि क्यों छोड़ना? कोई आपसे ऐसा प्रश्न करे कि पर्याय दृष्टि क्यों छोड़ना,
पर्याय दृष्टि करने से क्या हानि है? पर्याय दृष्टि करने से मोक्ष मार्ग क्यों रुक जाता है? इसलिए रुक जाता है क्योंकि पर्याय प्रति समय चेंजेबल है, वो बदलती है। अब अगर तुम पर्याय के भरोसे रहोगे, पर्याय माने परिणाम, परिणामों के भरोसे रहोगे तो क्या होगा कि आज तो तुम्हारा मान के चलो स्वाध्याय में खूब मन लगा, पूजा में खूब मन लगा, ध्यान में खूब मन लगा, तो तुम बड़े प्रसन्न हो गए, आज तो मजा, आज तो बहुत बढ़िया रहा। अब कल नहीं लगेगा तो क्या अनुभव करोगे? मैं तो पापी हो गया, मैं तो परिणाम अच्छे नहीं रहे, मैं तो कुछ नहीं हो रहा, लगता है मैं तो पापी हो गया। तो तुरंत उन परिणामों से जो तुमने नाप करने की आदत डाली है वे तुम्हें कभी भी एक रूपता, नित्यता, द्रव्य दृष्टि कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि परिणाम सदा काल एक रूप रहते ही नहीं। इसलिए कोई कहता है कि परिणामों से भेद ज्ञान क्यों कराते हो, परिणाम को सुधारने का उपदेश क्यों नहीं देते? भाई इसलिए कि परिणाम की बार बार उपदेश देंगे, परिणामों की चर्चा करेंगे, और अनादि काल से ही परिणामों की दृष्टि है, क्रिया की दृष्टि है। जैसे मान के चलो मैं आपको भी क्रिया की चर्चा करने लगूं तो तुरंत क्रिया पकड़ोगे, क्योंकि जन्मों जन्मों से वो आदत पड़ी हुई है, ख्याल में ना। तो द्रव्य दृष्टि करने के लिए बहुत सावधान होना और इतनी हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर कि द्रव्य दृष्टि किस जीव को होती है? 11वें गुण स्थान में जो गया, परम वीतराग दशा को जिसने पा लिया, वो जीव गिर के पहले में आ जाए, कैसा आ जाए? तो भी नहीं डरता, तो भी नहीं घबराता, और फिर पुरुषार्थ करके फिर 11वें में चला जाए। बोलो ख्याल में आएगी? नहीं आया? इतनी अंदर द्रव्य की पकड़ चाहिए और पर्याय से इतना निरपेक्षपना चाहिए। देखिए चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, और देखो सब कुछ उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है। और अशुभ भाव कितने आते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, करोड़ों वर्षों तक रहते हैं, फिर भी देखो अंदर से द्रव्य की दृष्टि नहीं छोड़ते, अपने को पापी नहीं मानते, अपने को परिणामों का कर्ता नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते कि अरे क्या चल रहा है, मैं काय का सम्यक दृष्टि, काय का ज्ञानी, मैं तो पाप ही पाप में लगा हूँ, मुझे तो दीक्षा लेने के भाव भी नहीं आते, अरे ये कोई धर्म है, ऐसे कोई धर्मात्मा होते हैं, ये सब नहीं, ऐसा उनको भाव नहीं आता। अंदर पूरे त्रिकाली ध्रुव पे उनकी दृष्टि टिकी रहती है, एकदम बिल्कुल नहीं डरते। और अपन क्या करते हैं? क्रियाओं से, संयोगों से, परिणामों से अपनी नाप तोल करते हैं, जो रात और दिन परेशान होते रहते हैं। संयोगों से क्या करते हैं? जैसे मान के चलो थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा अच्छा घर बन गया, तो उसी में अपने को बड़ा समझता है, उससे खुश होता है, प्रसन्न होता है, अहंकारी हो जाता है। अथवा पाप के उदय से पैसा छूट गया, व्यापार छूट गया, ख्याल में है ना, घाटा लग गया, रोड पे आ गया, तो अपने को बिल्कुल दीनहीन अनुभव करता है कि मैं तो मर गया, मैं तो बेकार हो गया, है ना, ऐसा। अब ऐसी क्रिया से कभी थोड़ी क्रिया करने लगा, थोड़ा वृत्ताधिक करने लगा, थोड़ा अभक्ष छोड़ दिया, तो उसका अहंकार करता है, देखो मैं कितना बढ़िया भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ। अथवा कभी ऐसा उदय आया कि शुद्ध सात्विक भोजन नहीं करता, अवक्षादि का, तो उससे अपने को बहुत पापी अनुभव करता है। पूजा पाठ करता है तो बड़ा अनुभव करता है, पूजा पाठ नहीं करता तो छोटा अनुभव करता है। स्वाध्याय आदि में क्षयोपशम ज़्यादा हो तो उसका अहंकार करता है, क्षयोपशम कम हो तो उससे अपने को दीनहीन मानता है। ऐसे अंदर की कसाई की मंदता हो तो अपने को धर्मात्मा मानता है, कसाई की तीव्रता हो तो अपने को पापी मानता है, ख्याल में है ना। ऐसे ये जन्मों जन्मों से हमारी पर्याय दृष्टि चलती रहती है, और फिर हम शुद्ध स्वरूप का ध्यान करने बैठते हैं, आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं, तो वहाँ भी अपने को त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण भगवान आत्मा नहीं देखते, वहाँ पर भी परिणामों से देखते हैं। तो जिस दिन थोड़ा उपयोग ज़्यादा लगा
शांति सी हो गई, ज़्यादा कसाय भाव नहीं उत्पन्न हुए, तो सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा ध्यान लग गया। और जिस दिन कसाय भाव ज़्यादा हो गए तो लगता है कि आज ध्यान, जबकि ध्यान तो दोनों ही में नहीं हुए। क्योंकि क्या हुआ कि एक ध्यान में थोड़ी कसाय की मंदता थी तो थोड़ा शांत होके बैठ गया, और एक में कसाय की तीव्रता थी तो नहीं बैठ पाया। ख्याल में है ना? ध्यान तो वास्तव में वो है जहाँ अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ऐसी श्रद्धा और ऐसा आनंद का वेदन होता है कि परिणामों की फिक्र ही नहीं होती। समझ में आया? तब वो असली है। और वो ध्यान सच्चे भेद ज्ञान के बिना द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से सच्चा भेद ज्ञान जो जीव नहीं करता उसे कभी घटित नहीं होता। इसलिए पर्याय दृष्टि तोड़ना अनिवार्य है, परिणामों की दृष्टि नहीं रखना। तो फिर यहाँ पे उपदेश क्यों दिया जाता है? व्यवहार से ऐसा ही उपदेश होता है। अशुभ से बचाया जाता है, शुभ में लगाया जाता है, उपदेश ऐसा ही है। लेकिन मैं अशुभ का करता हूँ, मैं चाहूँ तो शुभ में लग सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ध्यान रखना। देखो, अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही परिवर्तन को। फिर दूसरी बात, ये उपदेश भी है और इसमें एक और गहराई समझो। जिस जीव को ईमानदारी से सच्चे मोक्ष मार्ग से प्रेम होगा, आत्मा की सच्ची प्यास होगी, वो अशुभोपयोग में परिवर्तन करता ही नहीं। अशुभोपयोग समझते हो ना? क्या अशुभोपयोग? घर गृहस्थी में रहना, व्यापार आदि करना, ये अशुभोपयोग नहीं है। कैसी बातें करते हो? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये अशुभोपयोग नहीं है, मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ। अगर ये अशुभोपयोग हो तो ये उपदेश व्यर्थ है देना। कि क्योंकि वो तो चौथे गुण स्थान में भी घर गृहस्थी होती है, नहीं होती क्या? फिर तो ये भरत जी को भी उपदेश है कि भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे डरो मत, अभी हम आगे बताएंगे। हाँ बाहर अन्य स्त्रियों की तरफ न नजर डाले तो अपनी शादी करके क्यों एक जगह तमाम तरह के 10 रोटी न खा रहे, एक रोटी बना ली, तो एक बड़ा रोटी, एक किलो आटे का एक रोटी बना लिया और उससे अपना जो है जीवन यापन करा। तो एक बाहर वो जो है अशुभ मतलब वहाँ से अन्याय से यहाँ अशुभोपयोग का अर्थ वास्तव में जो हम निकालते हैं वो अर्थ नहीं है। व्यापार आदि करना तो गृहस्थ की मजबूरी है, वो व्यापार अधिक तो नहीं छोड़ सकता। स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार के बीच में रहता है तो उसे शादी में भी जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी, बाल बच्चों के भी सब जो योग्य उनका पालन पोषण वो सब में उपयोग लगेगा उसका। ये अशुभोपयोग नहीं है। तो अशुभोपयोग क्या है? अशुभोपयोग वेद ज्ञान नहीं करना, पर्याय दृष्टि करना, अपने को आत्मा नहीं देखना, अपने को शरीर से देखना, संयोगों में एकत्व करना, व्यापार आदि के कर्ता भोक्ता बनना, ये अशुभोपयोग है। अज्ञानी मूर्ख क्या करता है? इसको तो अशुभोपयोग नहीं मानता और वो व्यापार करने जाता है उसे अशुभोपयोग मानता है। नहीं समझ में आया? देखो इसके लिए और समझाता हूँ। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। तो सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी पाप का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा झूठ चोरी वाले पाप का ध्यान रखना चाहिए? सीधा खड़े थे, सबसे बड़ा पाप तो ये है, उसी से जुड़ा है। तो पहले तो इस पाप का तो ध्यान नहीं रखता और जे अशुभोपयोग जो नंबर 2 का है उसको सुधारने की चेष्टा करता है। इसलिए क्या होता है कि वो नंबर 2 के सुधारने में नंबर पहला ज्यों का तो सुरक्षित रहता है। ऐसे ही तो हम द्रव्यलिंगी बन गए। और क्या हुआ कि वो अशुभोपयोग सुन के अशुभोपयोग नहीं करना से तो हम करते करते मुनि बन गए, द्रव्यलिंगी मुनि हो गए।
लेकिन ये भूल ही गए कि अरे असली तो पाप मिथ्यात्व है। इसलिए मैंने कहा जिसे तुम अशुभ योग समझते हो, सारी दुनिया जिसे अशुभ योग समझती है वो अशुभ योग जैन धर्म में बहुत बाद में है, वो अशुभ योग नहीं है, ऐसा नहीं है। राग देश, अभी आप कह रहे थे ना, राग देश अशुभ योग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अशुभ भाव है राग देश, लेकिन उसके पहले उससे बड़ा अशुभ भाव है मिथ्या। अरे भाई दर्शन मोह जो है वो है असली दोष, मिथ्यात्व बड़ा पाप है। ये जो राग देश है ये तो चारित्र मोह के दोष है। तो जिसके दर्शन मोह नहीं मिटता उसके 3 काल में चारित्र मोह नहीं मिटता, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अमित पकड़ में आया। और सारी दुनिया वज्रसेन जी यही तो गलती हो रही है। यहाँ लिखा ना अशुभ उपयोग छोड़, अशुभ साहब है ऐसा है ऐसे। ये मैं अकेले की बात नहीं, मैं तो विद्वान ही घबरा जाते इसको पढ़ाने में। ये क्या लगा, ये क्या लगा, ये क्या करे अपन तो रोज पढ़ा रहे थे जी, तो टूटामल जी ने अपनी खिंचाई कर दी। कई बार देखता हूँ जब ऐसे पढ़ना, ऐसे टूटामल जी लिखेंगे परिणाम बिगड़ने का भय रखना, सो कई लोग ये तो टूटामल जी लिखा है और आप तो कहते परिणाम है। अरे क्या अर्थ निकालता है, तुझे अर्थ करना नहीं आता। मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी बात तोड़ के देखा। जब मिथ्या दृष्टि जीव है और उसके मिथ्यात्व चल रहा है तो कौन से परिणाम सुधारने चाहिए? पहले मिथ्यात्व का परिणाम सुधारना चाहिए कि बाहर के दूसरे परिणाम सुधारने चाहिए? कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो भाई। इसलिए परिणाम बिगड़ने दो। और मैंने उसमें खुलासा किया है, उसमें हर चीज़ का खुलासा। देखो सुनो मेरी बात, उदाहरण के लिए तुम पे 10 लाख रुपए हो तुम्हारी जेब में, ठीक है, और तुम ट्रेन में जा रहे हो, तो तुम्हें कितने लाख की चिंता करनी चाहिए कि चोरी ना हो जाए? 10 लाख की कि 1 लाख की? पूरे 10 लाख की करोगे कि भैया 10 लाख का माल है। और जिसके पास 1 लाख है वो कितने लाख की चिंता करेगा? वो 10 की क्यों नहीं करेगा? आप समझ में आएगा, उदाहरण समझ में आ गया। और जिसके पास 50,000 है और जिसके पास है ही 500 पर्स है, तो अभी वो 500 की चिंता करेगा, वो 500 को ध्यान रखेगा कि भाई 500 का हमारा पर्स न मान ले। तो जब ऐसे ही मुनिराज है, वे करोड़पति है, समझ में आया, वे करोड़पति है, तो उनको तो उपयोग भी इधर उधर नहीं जाए। समझ में आया, अशुभ भाव में नहीं, कहीं नहीं जाए। अरे शुभ भाव में भी नहीं जाए, उनको तो शुद्ध उपयोग की धुनी लगी हुई है। तो उनको जरा सा शुभ होता है तो भट्टी के समान दिखाई देता है, क्योंकि माल बहुत है ना। समझ में आएगा, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती के पास उनसे थोड़ा कम माल, लखपति है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उतनी चिंता करता है, घर गृहस्थी में भी लगा रहता है, 15 दिन में आत्मानुभव भी करता है, 24 घंटे वेद ज्ञान भी करता है, और यथायोग विप्रशील संयम आदि प्रतिमाओं का पालन करता है। तो 14 गुण स्थानवर्ती वो 1000पति है, उसमें लाख भी नहीं है, करोड़ भी नहीं है, 1000 ही रुपये है। लेकिन तो वो काय की संभाल करेगा? 1000 की करेगा। तो उसकी 1000 में क्या संभाल लेगी कि मेरी श्रद्धा ना धूमिल हो जाए। उसको सुबह उपयोग की चिंता नहीं होती। सम्यक दृष्टि को क्या लगता है कि मेरी कहीं श्रद्धा ना टिक जाए। परिणाम तो क्या है, परिणामों की क्या कीमत है? नहीं समझ में आया कि नहीं आया है? एक आध उदाहरण दो तो कोई समझ में आ जाए तुम्हें। देखो अपन रास्ते में गए, किसी का बड़ा मकान देखा, गजब मकान है, ऐसा बड़ा मकान देखा, अच्छा भी लगा। ऐसा होने पर भी मेरा छोटा सा मकान है और मुझे तो उसी में रहना है, वो श्रद्धा नहीं मिटती ना। थोड़ी देर के लिए उसको देखने का भाव भी आ गया, देख लिया, लेकिन अपन को पता होता कि अपना थोड़ा ही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को परिणाम तो अनेक प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा में उसको अखंड बना रहता है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं जड़ का करता जड़ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। चाहे शरीर के प्रति कैसे ही परिणाम आते रहे, संभाल रखने के। ख्याल में चाबी दे दो,
अरे चाबी दे दो, स्कूटर होगा बाहर। स्कूटर की चाबी चाहिए? किसको बुला रहे हैं? ख्याल में है ना? मैंने अपने को ये बात समझना, चौथे गुण स्थान में क्या हो गया? लखपति, हजारपति है। अब मिथ्यात्व वाले पे आ जाओ, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो बेचारा कुछ भी नहीं है, सो उसकी चिंता करता है जो उसका है ही नहीं। कई ऐसे मूर्ख भी होते हैं कि खुद के पास कुछ माल नहीं है, ट्रेन में बैठे, लेकिन मैं दूसरों की माल की चिंता कर रहा है। कह रहे बहन जी अपना सूटकेस अंदर रख दो, चोरों का कुछ भरोसा नहीं है। कह रहे भाई साहब आपका सूटकेस, कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें था रात को 1 बजे एक पैसेंजर चढ़ा और एक सामने एक पैसेंजर बैठा था। तो जो रात को 1 बजे चढ़ा इसके पास माल था, ख्याल में है कि नहीं आया? और उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था कपड़े के अलावा, ठीक है। तो जो चढ़ा था अजय बहुत होशियार था, तो इसने वहाँ से उसको कहानियाँ बनाना चालू करी कि 3 से 4 के बीच में हर आदमी की नींद आती है, हर आदमी को नींद आती है, जबकि तो आती है, और उसी टाइम चोरी होती है। और उसको ऐसा सेट कर दिया तो उसके दिमाग में बैठ गया भैया 3 से 4 चोरी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो तो एकदम कह रहा है, अलर्ट होके बैठ गया, और वो सो गया जिसके पास माल था, और जे एकदम जाग रहा, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। और सुबह हुआ तो ये तो जागता रहा, उससे उठ के कहता भाई साहब मैं जागता रहा, चोर नहीं आया कोई भी। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने आपके भी सामान का पूरा ध्यान रखा और अपना भी ध्यान। अरे वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? और उठाया अपना सूटकेस और चला गया है। अगर में ऐसे भी मूर्ख होते ना कि वे यही भूल जाते कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किसका ध्यान रख रहे हैं। ख्याल में? ये मिथ्या दृष्टि ऐसा है, इसके पास है कुछ नहीं, वो मरा जा रहा चिंता कर करके कि लुट ना जाऊं, पिट ना जाऊं, मेरा ठीक क्या है तेरे पास। नींद नहीं आ रही बेचारे को। ख्याल में आया कि नहीं आया? और सम्यक दृष्टि आनंद से सो रहा है, क्योंकि उसे अपनी वस्तु पता चल गई, और अपनी वस्तु कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, कोई चोरी नहीं होती, कोई छीन नहीं सकता, कोई उसका नाश नहीं हो सकता, कुछ किसी प्रकार का उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, सो निष्फिक्र होकर सो जाता है। और मिथ्या दृष्टि जिन पर पदार्थों में अपना मानता है, उनमें वो जानता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए रात और दिन चिंता में मरा जाता है। अब बोलो मिथ्या दृष्टि बनना कि सम्यक दृष्टि बनना है? कोई पूछे आपसे कि आपको मिथ्या दृष्टि देना है कि सम्यक दृष्टि बनना, तो आप खुद सोचो ना कि मिथ्या दृष्टि बनने में क्या फायदा है कोई फायदा? बताओ। चलो, शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा, हटा दो भी शास्त्रों को। अब मैं बिना शास्त्रों के आपसे पूछता हूँ, पर्याय दृष्टि करने में फायदा है कि द्रव्य दृष्टि करने में फायदा है? तुम शास्त्रों के भरोसे मत बोलो, तुम्हारी अपनी भी तो बुद्धि है ना, बताओ। अच्छा बताओ नरेश जी, सोना और पीतल दोनों में से लेने का अवसर मिले तो कौन सा लोगे? सोना लोगे कि पीतल? सोना क्यों लोगे? बताओ, आपसे ही पूछता हूँ, सोना क्यों लेते हो? सोना कीमती है और पीतल कीमती, तो कीमत क्यों है सोने की? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। सोना ऐसे मुफ्त में कीमती नहीं है, उसकी कुछ विशेषता है भाई। क्या विशेषता है सोने की? सोने की विशेषता ही पता नहीं आप लोगों को। सोना सदा काल एक रूप रहता है, पीतल एक रूप नहीं रहता। सोने को 100 साल बाद भी निकालोगे बिल्कुल, ये है उसकी विशेषता। अब देखो, एक है पर्याय और एक है त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा। अब बताओ तुम्हें किसके भरोसे जीना है? पर्याय पीतल से भी कहीं गुजरी है, पीतल तो कुछ दिन टिक भी जाएगा, ये पर्याय तो बिल्कुल भी टिकने वाली नहीं है। तो बोलो पर्याय का आश्रय लेना कि द्रव्य का आश्रय लेना? तो लोक में तो तुम चतुर हो, कहते सोना दे दो, ये पीतल नहीं चाहिए,
लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि संयोगों में, संसार में, पर्याय में विचार नहीं करता कि अरे मैं शाश्वत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला परम शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा वस्तु स्वरूप समझने पर भी ये पर्याय दृष्टि करके मुझे क्या मिल रहा है? ये पत्नी मेरी है, क्या मिलेगा बताओ? ये पत्नी मेरी है, इस मान्यता से क्या मिलता है? मिलता है कुछ? ये पत्नी कितने दिन पत्नी रहेगी और चूल्हे में गई कितने दिन रहेगी? अभी है तो कौन सा सुख का कारण है? अभी हो तो बताओ। कोई का पति मेरा पति है, साहब कल के दिन तो वियोग होगा, वो तो हो ही जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ अभी कौन सा सुख का कारण? आप पता है हमें कोई पर पदार्थों से सुख नहीं मिलता, ये परम सत्य है और हम जानते हैं। कैसी बात है करते, हम जानते हुए भी उन पर पदार्थों से इसलिए चिपके रहते हैं कि हमें सुख का उपाय कोई दूसरा समझ में नहीं आता और कोई कारण नहीं है। अथवा ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी में सुख नहीं है, दूसरे की पत्नी में तो सुख होगा, सो अपने को ढोता है। अपन तो भैया कर्म के उदय के अधीन है, अपने को तो अच्छी पत्नी नहीं मिली, लेकिन जिसकी अच्छी पत्नी उसको तो सुख होगा, ऐसा तुझे लगता है। जिसके पास है उससे जाके पूछ, उसको कहीं और सुख दिख रहा है। क्योंकि संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो जीव को सदा काल के लिए तृप्त कर सके। बोलो क्या? कर ही नहीं सकता। तुम्हें मैं 10 तोला नहीं, 50 तोला नहीं, 200 तोला सोने के जेवर बनवा दूं, वे जीव को तृप्त नहीं कर सके। तुम्हें 1 लाख रुपए के कपड़े पहना दूंगे, तुम्हें तृप्त कितनी देर पहनोगे? अच्छा विचार करो, कितनी देर पहनोगे? खुद ही उतारते फिरोगे, क्यों नहीं पहन? थक गया मैं तो। पहने रहो ना, ये शादी कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवाते हो 5-10 हज़ार के, पहने रहो ना। अरे नहीं नहीं बहुत भारी है, बिल्कुल नहीं पहनना। कौन सी वस्तु तृप्त करती है बताओ? कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन तुम्हें खिलवाएं तो तुम्हारे मुंह से निकल जाए आज के बाद मैं तृप्त हो गया, अब मुझे दोबारा इसको खाने की जरूरत है? ऐसा कोई पदार्थ है? चलो गेहूं की तरफ से लो, कौन सा एरिया है जो घूम के आके तुम तृप्त हो सकते हो? कोई पर पदार्थों में ऐसी कोई ऐसा गुण ही नहीं है कि वे तुम्हें तृप्त कर सके। इसलिए कल्पना छोड़ दो कि मेरा 2 करोड़ का मकान, 10 करोड़ का मकान होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ नहीं। जिनके पास कोठियां हैं उनके भी चेहरे लटके हुए हैं, वे भी गरीबों की झोपड़ी में जा जाके सम्मान मांगते हैं। कोठियां हैं और जाके गरीबों की झोपड़ी में कंबल वम्बल बांट के कहते थोड़ा सम्मान दो हमें। और जब वो कंबल बांटने वाले से कहे रख दे दर चल जा, तो क्या होगा? फिर वो करुणा रहेगी उस पर? अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, एक आदमी गाड़ी से उतरा कंबल लेके, हेलमेट है ना, और कंबल दे रहा था वो। एक गरीब उसने घंटी बजाई, एक गरीब लड़का निकला, बोले क्या काम है? बोले मैं तुम्हें कंबल देना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो कहा बाहर आओ। तो बाहर आया तो देखा, कह रहे ये तो फोटोग्राफर भी साथ में लाया है। उसने कहा रुको, ख्याल में। फिर वो कहता 2 मिनट खड़े रहो। गया अंदर, अच्छा सूट वूट पहना उसने, गरीब आदमी ने। फिर बाहर निकला, कह रहा अब पकड़ो। उसने उससे भी अच्छे कपड़े कह रहा फोटो। अब यही नहीं समझ में आ रहा कौन किसको दे रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कह रहे ये क्या कर रहा है? कह रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, आप दो ना मुझे, क्योंकि फोटो तो ऐसी खींचनी है। ख्याल में अब वो देना नहीं चाहता, वो कहते अब नहीं दूंगा मैं। तो देखो तू करुणा के बस नहीं दे रहा, तू मान कसाई के लिए देता है। अरे बहन जी खतरा है, समझ में आया? विचार नहीं करते तो ये बहुत चला जाता है। बहुत गहरे अभ्यास करने पड़ेंगे, बहुत। मिथ्यात्व आज का नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है। ख्याल में अनादि काल से अभी तक अनंत काल बीत गए।
अनंत 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 भव, अनंत अनंत काल, कितने पंचम काल, कितने हुंडा अवसर पड़ी सब निकल गए, कितने कल्प हो गए, ना जाने क्या क्या जन्म मरण करते करते श्री गुरु कहते हैं केवल और केवल मिथ्यात्व का सेवन करता रहा। अभी ये मौका है अपने को, अभी ज़्यादा खुश मत हो। तो देखो सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धा को संभाल के रखो, काय को संभाल के रखो। मैंने भी पीछे लिया था, अरे कम से कम कुछ नहीं तो श्रद्धा ही के लेवल पे धर्म कमा लो, चारित्र के लेवल पे बाद में कमा लेना, कम से कम श्रद्धा तो इतनी मजबूत कर लो कि किसी भी कीमत पर वो डिगे नहीं, टूटे नहीं। समझ में? श्रद्धा तो बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा के अंदर प्यास बनी रहे, आत्मा में एकत्व बना रहे और संजोगों में भूल कर भी एकत्व ना हो, इस बात का ध्यान रखना, अशुभोपयोग से बचना है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई जैनियों के साथ, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में गलती ये हो गई कि हम पाप पढ़ाते थे तो हिंसा झूठ चोरी कुशी परिग्रह पढ़ाते थे, जबकि पाप ऐसे नहीं पढ़ाने चाहिए। पाप पढ़ाने का तरीका है कि पाप 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। मिथ्या, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इनमें सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी पाप छूटेगा तब आगे के पाप छूटेंगे। और गड़बड़ी क्या हो गई कि वो मिथ्यात्व को तो परिग्रह में शामिल कर दिया। मिथ्यात्व को काय में शामिल करें? मिथ्यात्व को परिग्रह में शामिल कर रखा है और फिर बोल भी रखा है सबसे बड़ा पाप परिग्रह। लेकिन दुनिया में परिग्रह का अर्थ कोई मिथ्यात्व नहीं निकालता। परिग्रह का अर्थ स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, जड़ पदार्थों को निकालता है, संयोग को निकालता है। जबकि वो तो बाद का परिग्रह, असली परिग्रह तो मिथ्यात्व है, वो उस पर ध्यान नहीं है। अभी क्या होता है कि हमने अशुभोपयोग के नाम पर, देखना आपसे जैसे मैं कहूँ अशुभ मत करो तो आपको क्या ख्याल में आता है, मैं कहूँ पाप मत करो तो अपने क्या ख्याल में आता है? वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ख्याल में आते। मुझे मिथ्यात्व नहीं करना ये याद ही नहीं आता। और ये तो अपन मुमुक्षु बन गए तो अपन तो समझ लो इतना मिथ्यात्व के बारे में चर्चा भी करने लगे। और ये मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है कि टोडरमल जी परम उपकारी अपने को बता गए, पूज्य गुरुदेव समझा गए। अभी व्यवहारी तो मिथ्यात्व की चर्चा ही नहीं करते। आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात है? हाँ, अरे आपको अशोक ऐसा लगेगा, पता इतनी खतरनाक स्थिति है कि पूज्य गुरुदेव श्री राजेश जी, पूज्य गुरुदेव श्री आत्मा त्रिकाली ध्रुव के तो पर्यायवाची है ही, लेकिन कोई मिथ्या शब्द भी बोले तो कहते कि कांजी स्वामी वाला है। समझ में आया ना? ऐसी स्थिति है। पकड़, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब आपको क्या बताऊँ। अब जबकि पढ़ाई कैसे करी है पता नहीं महाराजों ने, किसने, समझ में नहीं आता। जबकि तत्वार सूत्र सबसे बड़ा महान आगम ग्रंथ है, उसमें पहले नंबर पर मिथ्यात्व लिखा हुआ, 6 ढाला में मिथ्यात्व सब जगह लिखा हो, उस पर ध्यान ही नहीं जाता किसी का। तुम कितने ही तुम्हारा मन करे अनेक साधु संतों के प्रवचन सुन लेना, उसमें अगर मिथ्यात्व की चर्चा आ जाए तो मेरे पास आ जाता। हाँ, अरे आप तो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन तभी तो करेंगे, अगर सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे तो मिथ्यात्व की चर्चा तो आ ही जाएगी। खबर ही नहीं है, बस अशुभ छोड़ो, अशुभ छोड़ो, अशुभ छोड़ो। अरे तो भाई मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ कुछ और हो सकता है क्या? वहाँ ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मोक्षु है अपन, भाग्य से अपन को तो ये सब चर्चा ना, वहाँ तो ये कई काम है बस, दयादान, पूजा, भक्ति, प्रसील, संयम आदि करो, महाराजों को हार दो, भक्ति करो, चालीसा पढ़ो, भक्तांबर पढ़ो, है ना, और फलाने वाले और ढकाने वाले और ये वाले और वो वाले तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे। भगवान का गंधोदक माथे लगाओ, भगवान का गंधोदक छाती पे मलो,
हेल महल लगे रहो महाराजों को आहार दो, महाराजों की भैयावृत्ति करो, महाराजों का बिहार कराओ, वही करा। और स्वाध्याय के नाम पे चरणान योग प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ो। वहां तो जीव तत्व की चर्चा भी ढंग से नहीं करते। अब बताओ क्या करें? वो लोग कहते कि तुम वहां क्यों नहीं जाते, जाके करें क्या? कम से कम ऐसी तो चर्चा करो महाराज के कुछ अपने काम आवे। अनादिकाल से ये जीव 4 गति परिभ्रमण कर रहा है। अरे 4 गति परिभ्रमण से कैसे छूटे, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? और अपन लोग भी मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं, लेकिन जब अशुभोपयोग छोड़ने की बात आती है तो अपना ध्यान नहीं जाता कि अरे अशुभोपयोग तो मेरे लिए मिथ्यात्व है, मुनिराज के लिए है वो अशुभोपयोग, पंचम स्थान वर्ती वाले के लिए वो अशुभोपयोग, जो अशुभोपयोग आप समझते हो। अपन गलती क्या करते हैं, जो अशुभोपयोग पंचम स्थान वाला छोड़ना चाहिए वो अपन मिथ्यात्व में छोड़ने को चालू हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? कोई एक टाइम भोजन करने लग गया, कोई कुएं का पानी पीने लग गया, कोई हाय करने लग गया, कोई वो सोच रहा है कि मैं अशुभ से बच रहा। अरे भाई अशुभ से बच रहा है, इसके पहले देख मिथ्यात्व से बचा है कि नहीं बचा है? कि नहीं साहब, अपन तो मोक्षु है, तो मोक्षु होने से मिथ्यात्व से थोड़ी बच जाते हैं। तेरे अंदर अगर ये मान्यता है कि मैं दया दान पूजा भक्ति का करता हूँ, मैं कितनी अच्छी क्रिया पालता हूँ, तो तू नियम से मिथ्या दृष्टि है, उसमें क्या है? और सुनो, तू सामान्य जीवों को मिथ्यात्व तोड़ने की जगह क्रियाकांड का उपदेश देता है, सो भी मिथ्या दृष्टि है। अरे दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है क्या कि तुम्हें कैंसर हो और वो तुम्हारे सर्दी जुकाम की चर्चा करे? है कोई दुनिया में डॉक्टर? तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो मुझे कैंसर है, वो कहेगा कोई बात नहीं, कैंसर तो बाद में देखेंगे। देखा तुम थोड़ी सी तुम्हारी सर्दी जुकाम ज़्यादा है, तुम्हें है, तुम्हारा पेट थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला है, पहले इसको कम करते हैं। ऐसी कोई बात करे तो तुम उस डॉक्टर के पास जाओगे, कहेंगे पागल है कि मैं तो यहाँ कैंसर का इलाज कराने आया हूँ, 5 लाख रुपए जमा करके अभी मेरे सर्दी जुकाम के पीछे पड़ा। तो धर्म में अपन क्या करते हैं, ये नहीं कहते पंडित विद्वानों से मैंने कि महाराज हमें तो कैंसर है मिथ्यात्व रूपी, हमें अभी छोड़ो तुम परिणाम ये बाद में देखेंगे, हमें तो मिथ्यात्व निपटाओ पहले। और मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय, पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसका नाम मिथ्यात्व है। रागादि परिणामों को अपना मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। उनका कर्ता भोक्ता बनना, अपने को मानना मिथ्यात्व है। तो पहले इसका इलाज कराना, विचार करना। सहजानंदी